बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। सज्जनों, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। सज्जनों, इस शरीर पर, ये जो शरीर है, इस पर सब अपना अधिकार जमाते हैं। माता पिता कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। पत्नी कहती है ये मेरा पति है। रिश्तेदार बोलते हैं ये मेरी रिश्तेदारी का है, ये मेरा रिश्तेदार है। प्रकृति बोलती है ये सब, ये जितने भी मनुष्य हैं ये सब मेरे हैं, क्योंकि ये मेरे ही 5 तत्वों से बने हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। पर सज्जनों, बात हम पे आती है कि हम किसके हैं। लोग तो सबको बोल देंगे ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा ये है, ये हमारा वो है, सब बोल देंगे। पर अब बात जब हमारे पर आती है हम किसके हैं, तो हमें उस पर सोचना पड़ता है। सज्जनों, ये जो शरीर है ये बना है किन चीजों से? ये 3 चीजों से बना है। हड्डी, मांस, रुधिर। रुधिर मतलब खून। हमारा शरीर किससे बना है? खून से बना है, मांस से बना है और हड्डी से बना है। ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये जो प्रश्न है कि हम किसके हैं, इसका उत्तर धरती का, पूरी सृष्टि का कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। पूरी पृथ्वी का कोई मनुष्य नहीं दे सकता कि हम किसके हैं। कोई उत्तर नहीं दे सकता। ये तो क्या ये प्रश्न बहुत कठिन है? नहीं, ये प्रश्न बहुत आसान है। बस आपको किसी एकांत जगह पर जाना है। पार्क हो गया, नदी का किनारा हो गया, पेड़ के नीचे, या अगर आप अपने घर पर अगर कोई ना हो तो आप एक कमरे के अंदर बैठ के भी, मतलब एकांत, शांति, बहुत शांति वाले जगह पर जाइए। अपने हाथ इस तरह करिए ध्यान की पोजीशन पे, और मन में सोचिए कि रोज अपने मन में बोलिए मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ। अगर मैं शरीर हूँ तो मैं किसका हूँ, अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं किसका हूँ। ऐसे आप बोलिए। एक दिन अंदर से आपको खुद एक उत्तर मिलेगा कि मैं आत्मा हूँ और मेरा परमात्मा है। तो हमें उत्तर ये मिलेगा कि हम भगवान के हैं। जो आत्मा होती है वो भी बोलती है, बस आत्मा हमें दिखती नहीं है। जो आत्मा होती है वो हमें दिखती नहीं है। ये माया का खेल है। जो दिखता है वो दिखता नहीं, और जो नहीं दिखता है वो दिखता है। ये जो संसार है ये कोई नहीं दिखने वाली चीज है, पर हमें दिख रही है। पर जो परमात्मा है वो दिखने वाली चीज है, पर हमें नहीं दिखती है। ये माया है। चतुश्लोकी भागवत में भी इसका वर्णन किया गया है। ये एक माया है। माया में दिखने वाली चीज नहीं दिखती और नहीं दिखने वाली चीज दिखती है। ये संसार थोड़ी दिखता है, ये सब चीजें थोड़ी दिखती हैं, पर हमको दिख जाती है माया के खेल की वजह से। और जो परमात्मा है वो तो दिखने वाली चीज है, वो तो भगवान है, वो तो ईश्वर है। वो दिखने वाली चीज है पर हमको दिखती नहीं है। इसीलिए नहीं दिखती क्योंकि वो माया का खेल चल रहा है, इसीलिए हमें नहीं दिखती। एकांत जगह पर जाइए, ध्यान लगाइए, अपने मन से पूछिए कि मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ। एक दिन आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा, हम भगवान के हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो हम हैं, जो ईश्वर है, उसका अंश कौन है? हम उसके अंश हैं, हम परमात्मा के हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि हम कौन हैं? हम परमात्मा के हैं, हम किसी के नहीं हैं। अगर सब लोग अपना हक जमाते हैं कि ये बेटा मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा रिश्तेदार है, तो जब वो खत्म हो जाते हैं तो आप भी उनके साथ क्यों नहीं चले जाते? जब आप उन पर हक जमाए हैं तो आप भी उनके साथ चले जाया करिए।
अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु है, वो आपका अगर रिश्तेदार है, पति बेटा जो भी है, तो आप भी उसके साथ क्यों नहीं चले जाते जब आप पर उस पर हक जमाए हैं? तो ये माया है। ये जो शरीर है, ये हड्डी मांस रुधिर का ही तो बना है। जो गोकर्ण जी थे, उन्होंने आत्मदेव जी को ध्यान से बड़े अच्छे से समझाया था इस चीज के बारे में। मेरे पिताजी भी इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में कर चुके हैं। तो हम भगवान के हैं और जो भगवान है वो किसके हैं? वो हमारे हैं। अब हम समझ चुके हैं कि जो भगवान है वो हमारे हैं, हम भगवान के हैं और किसी के नहीं हैं। जो आत्मा होती है, जैसे ये जो शरीर है अभी इसमें आत्मा है, और जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाएगी, दूसरे शरीर में अपना वास कर लेगी। यही तो आत्मा का काम है। आत्मा और परमात्मा दोनों शब्दों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक आत्मा होती है और एक परमात्मा होती है। परमात्मा मतलब परमात्मा भगवान, और आत्मा मतलब जो हमारे शरीर में रहती है वो आत्मा। तो परमात्मा तो दिखने वाली चीजें पर दिखती नहीं है, और आत्मा भी दिखने वाली चीजें पर वो भी नहीं दिखती है। हम ये जान चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीव भूते सनातनः। जो मैं हूँ, मैं सबका हूँ। भगवान सबके साथ रहते हैं, चाहे वो नाली का एक कीड़ा हो या अच्छा मनुष्य हो, भगवान सबके साथ रहते हैं। भगवान को कुछ नहीं होता। अगर आपके सामने कोई साफ सुथरा व्यक्ति है तो आप उसके पास जाएंगे, उससे गले मिलेंगे, और अभी कीचड़ गंदा वाला कोई गंदा आदमी आ जाएगा, एक भी बिना साफ सुथरा, तो आप उसके पास जाने से आपको अजीब लगेगा, आपको घृणा होगी। पर जो भगवान होते हैं वो एक नाली के कीड़े के पास तक रह लेते हैं। सबके पास भगवान रहते हैं। भगवान का हृदय बहुत निर्मल होता है, बहुत दयालु हृदय होता है भगवान का। भगवान सबके पास रह लेते हैं। भगवान को कोई घृणा नहीं होती कि ये नाली का कीड़ा है, ये कुछ है, ये कुछ है। भगवान को कुछ नहीं होता। भगवान सबके पास रह लेते हैं। भगवान जैसा दयालु इस पूरे संसार में कोई है नहीं। सबसे दयालु भगवान ही है। उनसे ज्यादा दयालु इस संसार में कोई नहीं है। चाहे वो जितने अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो, चाहे वो जितने गंदे से गंदा व्यक्ति हो, दोनों में वही है। तो सज्जनों, ये जो शरीर है ये मिट्टी का ही शरीर है। ये मिट्टी में ही रुंध जाएगा। इसको पानी में प्रवाहित करोगे, है ना? ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, तो उसमें से जो आकाश में तो हम प्रवाहित नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? जल में प्रभावित करते हैं। तो जो मृत शरीर होता है, जब वो जल में जाता है तो वो सब कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। पानी की वो गीली काई मिट्टी बन जाता है वहीं पे। अगर किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है तो वो मिट्टी में ही रुल जाता है, और किसी व्यक्ति को जलाया जाता है तो 2 मुट्ठी राख बन के मिट्टी ही बन जाता है। मिट्टी एक दिन कुम्हार से कहती है कि अरे पगले, तू क्या मुझे रूंध रहा है? तू मुझे क्या रूंध रहा है? जो हम मटके का जो कुम्हार होता है वो घड़े बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, हांडी बनाता है, मिट्टी की चीजें बनाता है। तो मिट्टी एक दिन कुम्हार से कहती है कि पगले, तू क्या मुझे रूंध रहा है? एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रूंधूंगी। अभी तो मैं तेरे चरणों में हूँ, पर कुछ दिन ऐसा आएगा तू मेरे चरणों पे आ जाएगा। कबीरदास जी भी इसका बहुत अच्छे तरीके से वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि ये मिट्टी का शरीर है। शरीर मिट्टी का ही है। अगर उसको मिट्टी में जाना है तो वो मिट्टी का ही शरीर है, और ये मिट्टी में रुंध जाता है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में रुंध जाता है, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है, और ये बात भी सत्य है। आइए ना, हम लोग प्रेम से गाते हैं, ये जो शरीर है ये एक माटी का खिलौना है, जिसे ये जो शरीर है ये मिट्टी का ही खिलौना है, ये मिट्टी में ही मिल जाएगा।
मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, सुंदर रूप देख कर भूला, धन
आप सभी लोग मेरा कहना मानिए। आप किसी के मत बनिए, आप किसी पर अपना अधिकार मत जमाइए। आप पर लोग अधिकार जमा रहे हैं, जमाने दीजिए। जो सुखदेव जी थे, जब वो परीक्षित जी को उपदेश देने जा रहे थे, तो रास्ते में जो बच्चे थे वो उनके ऊपर पत्थर से हमला कर रहे थे, उनके ऊपर धूल छिड़क रहे थे। सुखदेव जी ने कुछ नहीं कहा और जाके परीक्षित को कथा सुनाने लगे। वैसे ही हमें करना है। अगर कोई हम पर अधिकार जमा रहा है तो हमें जमाने देना है, वो जमाते रहे, पर हमें किसी के ऊपर अधिकार नहीं जमाना है, उसे इग्नोर कर देना है। हमें किसी के ऊपर अधिकार नहीं जमाना है। बस हमें भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, यज्ञ, तप, सत्संग करना, सत्संग सुनना, बस इतना करना है। भगवान की भक्ति में लीन होना है, हो गया। ये जो शरीर है ये मिट्टी का है, मिट्टी में रुल जाएगा। ये जो धन है, माया है, जो महल है जहां आप रहते हैं, वो जो अटारी है, पैसा है, ये सब लालच की झाड़ी है। जो लालच है उसकी झाड़ी है। ये कोई भी चीज होती है उसकी एक झाड़ी तो होती ही है। जैसे अगर हम कहीं जंगलों की तरफ जाते हैं तो बीच में झाड़ियां पड़ जाती हैं, वैसे जो ये सब है, धन, माया, महल, अटारी, ये सब लालच की झाड़ी है। आप यहाँ इस धरती पर अगर खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ ही चले जाएंगे। अगर इस लालच की झाड़ी में पड़े रहेंगे तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। जो पत्नी है, पति है, पिता है, माता है, मित्र है, भाई है, बहन है, ये सब जो लोग हैं, इन पल भर में सबका नाता छूट जाएगा। थोड़े पलों में, कुछ पलों में सब चले जाएंगे। सबका राधा, सबका रिश्ता, जो आप पर हक जमाते थे, वो सब चले जाएंगे। अगर आप किसी का सुंदर रूप देखकर फूल रहे हैं, धन, माया, पैसे और माया के मद में भूल रहे हैं, तो एक दिन एक हंसा आएगा अकेला, जिससे आपका सब उड़ जाएगा। इसीलिए भगवान के हमें भजन में लीन रहना चाहिए, भगवान का भजन निरंतर करना चाहिए। हम सब काम करते हैं, हमारा सारा जो हम काम करते हैं, सब शरीर काम करते हैं। कोई भी काम करते हैं, दिमाग काम करता है, सांस लेने का काम नक करती है। कोई काम करेंगे तो देखेंगे ही, तो आंख करेंगी, देखने का काम, सुनने का कान करेंगे, कुछ बोलना होगा तो मुंह करेंगे, हाथ पैर सारे अंग अपने काम में लगे रहेंगे। पर ये जो जीवा है, ये जो टंग है, ये जो जीव है, जो 5 सेंस ऑर्गन्स में आती है। 5 सेंस ऑर्गन्स मतलब 5 सबसे जरूरी अंग। पहला मुंह, दूसरा कान, तीसरा नाक, चौथी आंख, और जो चौथा है वो ये है जीवा, और पांचवी हमारी चमड़ी यानी कि स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन है, तो इनमें जीवा भी आती है। तो वो जो जीवा है वो खाली रहेगी क्या? सब मेहनत करेंगे और जीवा बॉस बने रहेगी, बैठी रहेगी, मालिक बनी रहेगी, मालकिन बनी रहेगी क्या? उसे भी कुछ काम करना चाहिए। एक राजा थे, कुछ काम धंधा नहीं करते थे, बहुत सारे नौकर थे उनके पास। आराम से पलंग बिछाए, एक टांग के ऊपर एक टांग करके लेट गए आराम से। नौकरों से खाना पीना बनवाना सब काम वही करवा दिया करते थे, खुद कुछ काम नहीं करते थे। आलस था उनके अंदर बहुत। वो जो राज्य था उसमें बहुत दुख दर्द झेलना पड़ रहा था सब लोगों को। राजा तो कुछ करता है नहीं, उसकी यहाँ राज्यसभा तक नहीं लगती थी, इतना आलसी था, कुछ काम धंधा नहीं करता था। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई बोले या तो काम करो या तो खाली बैठे रहो, तो आप दोनों में से किसे लेंगे? काम करेंगे या खाली बैठेंगे? बहुत से जो लोग हैं जो मेहनती होंगे वो तो काम ही लेंगे, पर बाकी के सारे आराम खाली बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। जब सब काम कर रहे हैं तो जीवा भी काम करे। जीवा क्या काम करे? अगर काम करे भी तो क्या काम करे? जैसे जो राजा था उससे सबने पूछा कि आप कुछ काम करिए ना, तो राजा ने बोला मैं करूं तो क्या काम करूं। वैसे ही अब जीवा से पूछा जाएगा कि तुम क्या काम करो, तो जीवा को हमने काम दे दिया, राम नाम जपते रहो।
काम करते करते राम 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 करते रहिए। और राजा को क्या काम दिया गया? तुम पूजा करो, भक्ति करो। जो राज सूखा पड़ जाता था, जिस राज में सब चीज की कमी थी, 1 महीने के अंदर भगवान की पूजा पाठ करने से उस पूरे राज में धन का सागर हो गया। धन फैल गया, हर जगह धन धन, किसी को पैसे की कमी नहीं। जो गरीब थे उनके घर में आज महल है, और जिनके घर में महल है तो आप सोच लीजिए अब उनका क्या हुआ। तो राम नाम की बहुत महिमा है कलयुग में, और हम हमेशा राम नाम ही लेते रहें, जीवा को खाली ना रखें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।